हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा सा, ये देखिए बहुत ही सुंदर सा ये हमारे पास ये डिज़ाइन है जो हम टेबल मैट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कोस्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, खाली पोस्ट भी हम इसका बना सकते हैं। तो आप देख सकते, या भगवान के का आसन में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना सुंदर है, और इसे हम मल्टी कलर से, मतलब बहुत सारे थोड़े थोड़े छोटे ऊल हमारे पास बचे थे, उससे मैं बनाई हूँ। तो आप देख सकते हैं छोटे ऊल है, लेकिन ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास देखिए ये सब थोड़ा थोड़ा ऊल है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन करके मिला जुला कर हम इतना प्यारा सा ये आसन बना लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले, ये यहाँ वाइट है इसलिए हम वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे बनाना। आपके पास भी अगर कोई और भी कलर है और तो आप उससे भी बना सकते हो, उसको भी इस तरह से मैच करके बना सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम फिंगर में इस तरह से मैजिकल रिंग बनाए, इस तरह से मैजिकल रिंग बना लिए। उसके बाद अब इस रिंग के ऊपर वाला से इस फंदे को निकालेंगे, और अब यहाँ पे हम चैन लेंगे 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया इसमें 3 बुनेंगे। 1 2 3, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया 3 बुने हैं। अब इन सब को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3, इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया 8 बुनेंगे, 3 3 का बंच में, पेयर में, इस तरह से। देखिए जैसे कि अभी हम 1 2 3 बुने हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे 8 बुनेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से अब हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। देख सकते हैं 4 हुआ है। फिर से 3 चैन, 1 2 3, और फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। फिर से एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3, एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो अब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हुआ है। फिर से 3 चैन लेंगे, और फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3, एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम इसी तरह से एक और बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 3 चैन लेंगे, फिर से 1 2 3। अब इन सब के होने के बाद अब यहाँ पे हम सबसे ऊपर में, चैन के ऊपर में, इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ है ये चैन, इसके ऊपर वाले में यहाँ पे हम
इस तरह से स्लिप स्टिच से इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अब ये ऊल को खींचेंगे और इस तरह से फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बन गया है। यहाँ इसको मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा रिंग बन गया। अब इस ऊल को हम कट करेंगे और यहाँ पे अब हम येलो कलर का ऊल यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरह से अब इसे पीछे ले लेंगे। वन और पीछे इधर, ठीक है। इस तरह से रखेंगे और फिर हम लास्ट में इसे भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम येलो कलर का ऊल लगाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक इस तरह से नॉट बनाना पड़ेगा और इसे अब हम यहाँ पे फिट करेंगे, इसके बीच में यहाँ पे इसे इस तरह से लेके आएंगे और फिट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बुने। अब इस चैन वाले के पीछे से यहाँ से इस फंदे को लेकर आएंगे और इसे इसके नीचे से निकालेंगे और फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर से कंटिन्यू करेंगे। सेम इसमें हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे इस फंदे को इसके नीचे से निकालेंगे। अब फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और अब हम फिर से यहाँ पे इसके बाद वाले में एक ही में एक चैन में जैसे ये 2 बार बनाए उसी तरह यहाँ से फिर से हम 4 डबल क्रोशिया सबसे पहले बुनेंगे 1 2 3 4। उसके बाद इसके पीछे से निकालेंगे इस फंदे को, फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और सेम फिर इसमें हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए अब ये फिर से हम इसे इस फंदे को इसके नीचे से निकालेंगे और फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि एक चैन में हम एक बार में दो दो पॉपकॉर्न पैटर्न बनाए हैं, इसमें भी 2 बनाए हैं। तो इसी तरह से अब हम ये पूरा एक में 2 बार बनाएंगे। जैसे ये हम पॉपकॉर्न पैटर्न 2 बनाए उसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर से यहाँ पे हम देखिए ये पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब यहाँ पे इस चैन के नीचे से हम इस फंदे को निकालेंगे और इस तरह से फिट कर देंगे। अब इस ऊल को भी हमें कट करना है क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरे कलर का ऊल लगाना है। इसे काटने के बाद इस तरह से हम फिट कर लेंगे और इसे भी पहले की तरह हम पीछे यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स जितना भी एक्स्ट्रा ऊल होगा उसे हम काट के निकाल लेंगे। तो देखिए अभी हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये देखिए आप ग्रे कलर का ऊल लिए हैं, फिर से हम यहाँ पर एक नॉट बनाएंगे इस तरह से और इसे भी हम यहाँ पे फिट करेंगे, इसके नीचे फिट कर लेंगे। यहाँ पे अब हम यहाँ पे
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिट कर दिए। अब हम 1 चैन लेंगे और डबल क्रोशिया बुनेंगे और अब इसके नीचे इन दोनों के जो 2 हम बनाए हैं उसके नीचे हम डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम 6 डबल क्रोशिया बुने। फिर 1 चैन लेंगे और अब हम इसके बाद वाले में यहाँ पे इन दोनों के देखिए एक पेयर था ये, अब इसके बाद है ये चैन, इसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया से इसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर 1 चैन लेंगे और फिर से हम इन दोनों के बीच में 6 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए ऐसा बनेगा। फिर से हम 1 चैन लेंगे और फिर से हम अब इन दोनों के बीच वाले चैन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर 1 चैन लेंगे और फिर से ये 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बुनेंगे। तो इसी तरह से इसी पैटर्न में अब ये पूरा सर्कल हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर हम यहाँ 1 चैन लेंगे और इस सिंगल क्रोशिया के यहाँ पर एक बार और हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से, और एक चैन लेंगे और अब इस यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें स्लिप स्टिच बुनेंगे और अब हम इस ऊल को कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये छोटा सा बन गया हमारा। अब इसमें हमें इसके बाद रेड कलर का ऊल यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है। तो फिर से अब हम यहाँ पे एक नॉट तैयार करेंगे इस तरह से। अब इस नॉट को हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नॉट को हम लंबा सा बनाएंगे, इस तरह से लंबा रखेंगे और इसे अब हम यहाँ पे फिट करेंगे। ये वाइट वाला जो हमारा है, वाइट वाले के नीचे से इसे हम ऊपर इसके नीचे से निकालेंगे और इसे हमें लंबा ही रखना है इस फंदे को। देखिए इस फंदे को हम ऊपर लेके आए। अब हम डबल क्रोशिया ऐसे लिए और इसके नीचे हम इस तरह से पफ पैटर्न में बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और अब इन सब को एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 1 चैन लेकर फिट करेंगे, फिर 1 चैन लेंगे। अब यहाँ पे हम एक के बाद यहाँ पे एक को छोड़ देंगे, दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर बुन लिए। फिर हम 1 चैन लेंगे और 1 चैन लेने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे और अब फिर से हम यहाँ पे ये वाइट वाले के पास ऐसे नीचे लेके आएंगे और इस फंदे को ऊपर खींचेंगे इस तरह से। फिर से हम 4 टाइम यहाँ पे 1 2 3, एक बार और 4 टाइम इस फंदे को देखिए इस तरह से लिए। अब इन सब को एक साथ हम कंप्लीट करेंगे। 1 चैन लेकर फिट करेंगे, फिर हम 1 चैन लेंगे
और फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 5 बुनेंगे। 1 2 3 4 5। देख सकते हैं। अब इसी तरह से ये पूरा लाइन भी हम ये कंप्लीट करेंगे। इस नॉट को हम यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरह से 1 चैन लेकर फिट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे 4 फंदे लेंगे। 1 2 3 और एक हम पहले लिए तो 4 हो गया। फिर इसे फिट करने के बाद 1 चैन लेकर इसे फिट करेंगे। अब एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे वाले में हम फिर से 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 हम डबल सिंगल क्रोशिया बुने, फिर 1 फंदे लिए और यहाँ पे फिर से हम 4 टाइम करेंगे। इस फंदे को लेंगे फिर 4 टाइम। 1 2 3 4। ठीक है। अब इसे एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम 1 चैन लेके फिट करेंगे। फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से सेम इसके जैसा हम यहाँ पर भी बुनेंगे। तो अब ये सेकेंड थर्ड लाइन जो हमारा है इसी तरह से कंप्लीट होगा यहाँ तक। अब ये आप देख रहे हैं कि ये थर्ड लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पे 1 चैन लेंगे और इसमें इस पफ पैटर्न के ऊपर में जो चैन है उसमें हम स्लिप स्टिच से इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। और पहले के जैसा जैसे हम पहले ऊल कट करने के बाद इसे पीछे लेते हैं उसी तरह से इसे भी हमें करना है। लास्ट में सब हम पीछे भी कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक बन गया। अब हमें यहाँ पे दूसरे कलर का ऊल लेना। फिर से एक हम नॉट बनाएंगे। अब इसे भी हम फिट करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 है। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 नंबर वाले में हम इसे फिट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट है तो हमें 5 चैन यहाँ लेना है। और फिर से ये यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर हम 1 2 3 चैन लेंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे उसके ऊपर ही। फिर से हमें 3 चैन लेना है। 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल क्रोशिया 3 चैन, फिर यहाँ डबल क्रोशिया 3 चैन, डबल क्रोशिया 3 चैन, डबल क्रोशिया। इस तरह से ये रेड वाले हम पफ के ऊपर 3 डबल क्रोशिया 3 चैन लेकर बनाए। अब फिर से हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे। 1 2 3। और अब हम यहाँ पे फिर इस पफ के ऊपर में एक डबल क्रोशिया 1 2 3 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन 1 2 3 और फिर से 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो देख सकते हैं कि ये वाला लाइन हमारा 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। लास्ट में यहाँ पे फिर से हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और इसे इन दोनों के साथ में हम सिंगल स्लिप स्टिच से इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर हम इस ऊल को कट करेंगे। देखिए
इस तरह से हो गया। अब इसे भी पीछे हम फिट कर लेंगे। अब इसमें हमारा ये लाइन कंप्लीट स्टार्ट होगा। इसके लिए भी हमें दूसरे कलर का ऊन लेना है। आप देख सकते हैं पहले के जैसा इसमें भी एक हम नॉट बना लिए हैं। अब इसे हमें यहाँ पे फिट करना है। इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया जहाँ बुने हैं उसमें हम इसे फिट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से फिट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम चैन लेंगे, 1 2 2 चैन लेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे। अब इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बुनना है। 1 2 3 4। अब ये 4 डबल क्रोशिया बुने तो जैसे ये हम बनाए थे उसी तरह से पॉपकॉर्न स्टिच से इसे फिर हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। इस फंदे को खींचेंगे, फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर से एक बार हम फिर से इसमें हमें बुनना है 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। फिर से अब हम इसे इस फंदे के नीचे से निकालेंगे, फिट करेंगे, फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर से अब इसके बाद वाले में फिर से हम सेम इसी तरह से बुनेंगे जैसे कि ये बनाए हैं। सबसे पहले 4 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 4। फिर इसके नीचे से निकालें, इस फंदे को फिट करें, फिर से 3 चैन लेंगे, फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर से इस फंदे को हम इसके नीचे से निकालेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 बना, फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर में फिर से एक और हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इसी तरह से। देखिए फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर से अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे जैसे ये बनाए उसी तरह से हम फिर से यहाँ पे इन दोनों में बुनेंगे। पहले वाले में 4 डबल क्रोशिया 3 चैन, 4 डबल क्रोशिया 3 चैन, फिर दूसरे में भी एक में 2 डालेंगे जैसे ये बनाए हैं, एक में 2 बार बुने हैं। इसी तरह से सेम अब हम ये लाइन भी यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरा लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और 3 चैन लेने के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हम बुनेंगे। अब इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा लाइन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब ये वाला हमें बनाना है, इस ऊल को भी हम कट करेंगे। फिर से अब ये ब्लू वाला ऊल लिए, अब इसमें भी एक हम नॉट बनाएंगे इस तरह से और इसे हम फिट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ब्लू बुने हैं उसके ऊपर में हमें फिट करना है इसे इस तरह से।
फिर डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर से इसके नीचे से निकालेंगे। अब हमें इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। इस तरह से 3 टाइम में कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से फिट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। सबसे पहले 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब इसके बाद वाले में भी हमें 4 डबल क्रोशिया बुनना है। अब इसके बीच में यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया फिर से बुनना है। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बुनने के बाद हम यहाँ पे 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4। अब इस चैन के स्टार्टिंग में इस दोनों के बीच से हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से देखिए बना लेंगे और फिर से हम इसी फंदे में 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। देख सकते हैं, फिर से हम 4 डबल क्रोशिया अब इसके बाद वाले में बुनेंगे। 1 2 3 4। देख सकते हैं, अब यहाँ पे फिर से हम 1 चैन लेंगे और इस तरह से देखिए 1 2 ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। अब यहाँ पे हम इसके बीच से ऐसे इसे निकालेंगे और इसे 3 टाइम में 1 2 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। फिर 1 चैन लेंगे और फिर से हम इसमें सिंगल क्रोशिया से पहले फिट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम अब इसमें 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर इसके बाद वाले में भी हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर से हम यहाँ पे 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 और अब ऐसे फिर से इसके नीचे से हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट करेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया यहाँ बुनेंगे। 1 2 3 4। अब इसके बाद वाले में फिर से 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बना हमारा, दूसरा भी बना। इसके बाद फिर हम 3 चैन लेंगे। 1 चैन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, फिर इस ब्लू वाले के नीचे से इसे निकालेंगे। इस तरह से फंदे को 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। फिर 1 चैन लेंगे और 1 चैन लेके फिर से इस चैन के ऊपर हम इसे फिट कर देंगे। उसके बाद फिर से जैसे ये बनाए उसी तरह से यहाँ भी बनाना है। तो ये दो जैसे बनाए फ्रेंड्स, उसी तरह से कंटिन्यू करके हम पूरा ये सर्कल, ये गोल कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में फिर से हम 1 चैन लेंगे और अब हम ट्रिपल क्रोशिया फिर से लेंगे। 1 2 3। अब इस फंदे को इसके नीचे से निकालेंगे, ब्लू वाले के नीचे से।
3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 और फिर से अब हम 1 चैन लेंगे और इसे यहाँ पे फिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा कितना प्यारा सा ये थाली पोश बोलिए, इसको टेबल मैट बोलिए, कोस्टर बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से यदि आपको ये वीडियो, ये पैटर्न, ये डिजाइन हमारा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच।